YouTube channel Divine Deva, The Path of Spirituality. Myself सारिका सचदेवा और आज हम पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं कि कमिंग वीक हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। आने वाला वीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये मंथ एंड और स्टार्टिंग जो है हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। आने वाला कमिंग वीक हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के साथ। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, पाइल 1 इज़ फॉर स्ट्रेंथ। तो पाइल 1 का मुझे कहीं ना कहीं पाइल 1 वालों में स्ट्रेंथ, कुछ करेज आती हुई नज़र आ रही है। कुछ पाइल 1 वालों ने काफ़ी पहले से सोच रखा है, कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं जिनसे वो परेशान थे, बट डबल माइंडेड थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, या कॉन्फिडेंस लेवल की कमी मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल्स में दिखाई दे रही है पाइल 1 वालों में, जो अब तक थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है और आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ आ रही है। तो अब आपने कुछ सोचा है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो चीज़ अब आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। पाइल 1 मुझे बेसिकली स्ट्रेंथ आ रही है, बेसिकली अपने किसी चीज़ के ऊपर, अपने किसी न्यू वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। पाइल 1 के लिए जो मैंने जैसा बताया कि स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, तो सेम है कि उनकी लाइफ में कोई पैसे से रिलेटेड वो उनके दिमाग में परेशानी जो चल रही थी, जिसके लिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उनकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। पैसे को लेकर स्टेबिलिटी एक ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है कि बड़े फ्रीली, बड़ी कूलली जो भी उन्होंने सोचा है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सन का कार्ड इनोसेंस का कार्ड है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कार्ड वैसे ही अपने आप में सक्सेस का कार्ड है। बट पाइल 1 वालों के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, पाइल 1 वाले बहुत ही हम्बल और काइंड हैं, बहुत इनोसेंस का कार्ड है। इवन कि जैसे इनके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं कि एक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में भी इन लोगों को किसी को हर्ट करते ये लोग 10 बार सोचते हैं। बट पाइल 1 वालों के लिए एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि जितने हम्बल और जितने काइंड आप लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप डील कर रहे हैं वो भी उतना ही हम्बल और उतना ही काइंड हो। तो समटाइम्स क्या होता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि एकदम से आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास ना करें अपने आने वाले वीक में। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर चीज़ को शक से देखना है, बट स्टिल कि जितने हम्बल काइंड आप हैं, ज़रूरी नहीं है सामने वाला, हो सकता है सामने वाला आपकी इनोसेंस का फ़ायदा भी उठा सकता है। क्योंकि इस फाइल में, इस कार्ड से ये होता है कि जो पर्सन है जिसके लिए भी ये आया है मैसेज, ये मैसेज है कि कई बार आपकी ओवर काइंडनेस की वजह से आपको धोखा भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें इस चीज़ को लेके। बाकी अदरवाइज सक्सेस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ऑर्डिनरीनेस है, पैसे को लेके थोड़े से आपके दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहीं ना कहीं है, लाइफ में ग्राउंडेडनेस आ रही है, आप ग्राउंडेड हो रहे हैं। अभी तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ अप्स एंड डाउन्स के बीच में हम झूल रहे थे, तो वही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। 2 नंबर का कार्ड है और ये फ्रेंडलीनेस का है। तो अगर पार्टनरशिप में है, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप जो होगी वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी। एक और जो बिजनेस जॉब में है, बिज़नेस में नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये है कि जो भी वो जॉब होगी उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, उनकी अपनी एक ग्राउंड उनके लिए बनेगा, जो एक कहते नहीं कैसे जिस मतलब अपने काम में इतने माहिर होना कि कंपनी या जितने भी हमारे बॉस हैं या जितने भी हमारे हाई लेवल के हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी। तो ये फाइल के लिए मुझे आने वाला टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है कि मेरे ख्याल से लाइफ में जो परेशानी चल रही थी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पैसे को लेकर डोर ओपन हो रहे हैं, सक्सेस आ रही है। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली लोगों को डील करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम बिज़नेस में हो, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, तो उस चीज़ को आपने बहुत आराम से डील करना है कि आपको कोई जितने आप काइंड और हम्बल हैं उसको कोई बेनिफिट ना उठा सके। और ग्राउंडेडनेस आ रही है, आपके फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो मैंने फिर आपको बताया कि कहीं ना कहीं बिजनेस में स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो आप रिसेप्टिव बनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, आप भगवान से मांगिए, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, और जो आप नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद कीजिए। जो हम सोचेंगे वही हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड है, और कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस रिसेप्टिविटी का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोग थोड़े से
मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पीपल हैं, बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेते हैं। तो उस चीज़ को भी, अब वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डबल माइंडेड का अभी तक आप हैं, वो चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड हमें कहता ही यही है। और एक चीज़ इससे मैं एक आपको और बताऊँगी, अगर आप अपनी मदर से कोई चांदी का कॉइन ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। तो आपकी मदर की बेसिकली अगर आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहें, तो पाइल 2 वालों का हो सकता है आजकल अपनी मदर के साथ थोड़ा सा कहा सुनी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है तो आप अपनी मदर से एक चांदी का कॉइन ले लें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और जो आप डबल माइंडेड हैं वो चीज़ें दूर होती नज़र आएंगी। एडवाइस ले लेते हैं पाइल 1 के लिए, एडवाइस क्या है। एंड साईं बाबा मैसेजेस एक पाइल 1 के लिए भी ले लेते हैं। स्क्वेयरिंग का कार्ड है। देखिए, एडवाइस भी यही आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। हो सकता है घर में किसी की शादी हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी, जैसे ये डबल 1111 का कार्ड आ रहा है, तो ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है कि जो आपकी विश थी वो आपकी फुलफिल होने वाली है। सेलिब्रेशंस का कार्ड है ये, और आपकी अपनी शादी भी हो सकती है, या घर में किसी के लिए शादी का प्रपोजल आ सकता है। तो यहाँ पर मैं ये एडवाइस दूंगी, जो ये वाले कार्ड का मैंने बताया था, कि अगर कोई भी प्रपोजल आपके लिए मैरिज का आ रहा है, या जॉब में भी स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है ये, अगर तो एक बारी अगर आप कोई पेपर वर्क करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये कार्ड में थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बोला है। और अगर शादी के लिए प्रपोजल आ रहा है तो बहुत बढ़िया कार्ड है, थोड़ा सा अच्छी तरह से इंक्वायरी करके ही फिर उसके लिए एक्शन लें। लेकिन बहुत बढ़िया कार्ड है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए, तो आप अभी तक, आपके लिए एडवाइस भी यही है कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएं। जितना भी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया है, जितना हार्डवर्क किया है, बेसिकली जस्टिस का कार्ड क्या है, जितना आपने अब तक हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलेगा। जितना आपने हार्डवर्क किया है, अब भगवान आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपको देंगे चीज़ें। जिस चीज़ के लिए आपने इतना हार्डवर्क या इतना स्ट्रगल या इतना बैड टाइम देखा है, तो वो दिन अब आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपके दोनों एडवाइस के लिए यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस दिखाएं, क्योंकि खुशियाँ आ रही हैं, बट कोई नेगेटिव पीपल हमारी लाइफ में हमें कनेक्ट ना हो जाए। और यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, तो बेसिकली आपकी हार्ड टाइम्स ख़त्म हो रहे हैं। और साईं बाबा का कार्ड भी याद में आ रहा है, रेपिटेशन इन लाइफ, lessons in this life and subsequent lives are repeated unless you learn from them। कहने का मतलब साईं बाबा जी का ये आपको मैसेज आ रहा है कि अगर आप लाइफ के बैड लेसन से कुछ सीख लेते हैं और उसको लेट गो करके आगे जाते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज अगर हम उस लेसन से कुछ नहीं सीख रहे हैं तो वो लेसन्स जो हैं हमारी लाइफ में दोबारा से रिपीट होते हैं। तो अगर आपका कोई बैड टाइम रहा है, अगर आपने कोई बैड किसी के साथ आपका मतलब बैड कनेक्शन रहा है, या आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उसको लेट गो कीजिए। और उससे कुछ सीखा ही होगा आपने, कोई बैड चैप्टर से कुछ सीखा ही होगा, तो उसको रिपीट ना होने दें अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। बेसिकली इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उसको रखिए और बाकी को इग्नोर कीजिए। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप डायरेक्टली मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू पाइल 1, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 2। सन, पाइल 2 सन का कार्ड है। तो पाइल 2 वालों के लिए लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, सेलिब्रेशंस, अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी, जिसके लिए बहुत टाइम से इन्होंने वेट किया है, वो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और पाइल 1 वाले सूर्य नमस्कार, जिसे हम सन सैल्यूटेशन कहते हैं, अगर वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर सूरज को जल चढ़ाना मॉर्निंग टाइम में, एक कॉपर के ग्लास में, या कॉपर की जो कुछ भी एक कॉपर के ग्लास में आप उसमें हल्का सा कुछ भी स्वीट, कुछ भी मीठा, जैसे गुड़ होता है, उसको डाल के अगर सूरज को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी आ रही है, यश मिलता है लाइफ में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की। आने वाला वीक पाइल 2 के लिए क्या लेके आ रहा है। पाइल 2,
पाइल 2 वालों के लिए मैं कह रही हूँ, लाइफ में अभी तक इन्होंने पैसों को लेके जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए, इनके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक जो पीछा इनका जो पास्ट रहा है, उसमें इन्होंने पैसे की प्रॉब्लम बहुत फेस करी है। पाइल 1 में भी हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके था, और पाइल 2 में भी हमारी वही बेसिकली मेरे को इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और वो चीज़ें आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत जगह पे अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ होता आया है, चाहे फैमिली मैटर्स थे, चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स थे, बिजनेस था, जॉब था, हर जगह पे अभी तक सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे थे। वो लाइफ में अब स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा मतलब पाइल 2 वालों ने अभी तक फेस किया है पॉलिटिक्स को। कहीं ना कहीं पाइल 2 वालों के सामने चीज़ें कुछ प्रेजेंट की गई हैं और पीठ पीछे उनके साथ कुछ गलत ही हुआ है। तो जो पॉलिटिक्स उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा फेस की है, वो कहीं ना कहीं अब इनकी लाइफ से थोड़ी सी इनको, जैसे कहते हैं ना, सुकून मिलना, राहत मिलनी, थोड़ी सी उस चीज़ को लेके आया है। पॉलिटिक्स का कार्ड किसके लिए आया, एक बार हम थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यस, इनके सोर्सेज को, इनके जो जॉब में थे या चाहे कोई भी बिजनेस में थे, पॉलिटिक्स हुई है इनके लिए, पॉलिटिक्स हुई है बहुत तगड़ी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा मुझे लग रहा है लाइफ में इनके साथ बहुत हुआ है। चीज़ें इनके सामने कुछ दिखाई गई हैं और पीछे कुछ हुआ है। वो चीज़ अब लाइफ में इनके ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और सोर्सेज आते हुए नज़र आ रहे हैं। और सोर्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि अब जो हम एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट, उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। हमें बाहर भाग दौड़, ये नहीं मैं बोल रही कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, बट एक दिमाग में जो स्ट्रेस है वो कहीं दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। सोर्स का कार्ड हमें ये कह रहा है कि समटाइम्स हम घर में बैठे होते हैं और हमें घर में बैठे बैठे कोई हमारे को अपने ही काम से रिलेटेड कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई मेल रिसीव होती है। मतलब घर बैठे बैठे अब हमें सोर्सेज मिलेंगे, तो वो लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है नज़र आ रही है। गिल्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। लाइफ में पाइल 2 से कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं और इनके साथ जैसा मैंने बताया कि गलत भी बहुत हुआ है। गलत ऐसा हुआ कि जैसे देखिए, अपना सर पकड़ के, जैसे नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे हम कैसे मैनेज करें, क्या करें। बहुत कुछ इन्होंने सहा है, पाइल 2 वालों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ इनके साथ गलत हुआ है। इनके पीठ पीछे इनके ऊपर वार किए गए हैं, सामने से लोग कुछ रहे हैं, पीछे से कुछ रहे हैं, लाइफ में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत रहे हैं। वो सब चीज़ें कहीं ख़त्म होती हुई मेरे को दिख रही हैं। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए अगर मैं कार्ड निकालूं तो साइलेंस का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। पाइल 2 वालों इंट्यूटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंट्यूशंस आपकी बहुत ज़्यादा, आपको मतलब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना, पाइल 2 आपको खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये काफ़ी पाइल 2 वाले जो हैं, मुझे काफ़ी जैसे कहते नहीं, भगवान की तरफ इनका थोड़ा सा ज़्यादा होना, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ज़्यादा रुझान मेरे को अब आगे आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब एक इंसान बहुत चीज़ें झेल के आता है ना, तो एक टाइम में आके वो सरेंडर कर देता है अपने आप को। तो वही मुझे अब दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को अब भगवान के ऊपर आपने छोड़ रखा है, मेडिटेशन करके आराम से शांति से बैठे हैं कि अब बस और नहीं होता। बट आपको उस चीज़ से अब सुकून मिलने वाला है, आपको थोड़ा सा लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जो है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो अच्छे के लिए आ रही है। रीबर्थ, आप देखिए एक पर्सन यहाँ पे ऑलमोस्ट लेटा पड़ा है, थक हार के, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस चीज़ से निकल के लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म होकर दूसरा चैप्टर शुरू होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। स्नेक है इसमें, स्नेक अपनी स्किन को श्रेड करके नई स्किन आ रही है, तो लाइफ का वही बैड चैप्टर ख़त्म होकर न्यू चैप्टर आ रहा है। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लावर है और एक यिंग यांग एनर्जी भी है यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में कि अभी तक मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से नॉर्मल हो जाना। तो पाइल 2 वाले कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स का बहुत इनके रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली में भी इशू रहे हैं, फैमिली वालों के साथ, जॉब में, बिजनेस में अचानक से हाइपर होना और अचानक से शांत हो जाना। आप शांत हो जाते हैं लेकिन सामने वाले को जो एक बार हमने वर्ड्स बोल दिए वो चीज़ें वापस नहीं आ पाती। तो ये चीज़ अब लाइफ में स्टेबिलिटी और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, अभी तक भी आप डिवाइन की वजह से निकलते रहे हैं।
ये देखिए हीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो अब आप हील हो रहे हैं, जितना भी आपने प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी है उस चीज़ से हील हो रहे हैं। और इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड हम कहीं ना लव गुरु के लिए भी बोलते हैं कि प्यार से पूरी लाइफ आपकी अब भरने वाली है, जिस चीज़ के लिए आप हमेशा आपके माइंड में चलता रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो वो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपके चक्रास बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो धीरे 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 फिजिकली आप भी, फिजिकली प्रॉब्लम्स भी अगर जो आप अभी तक रही हैं आपको, वो भी हील होती हुई नज़र आ रही हैं। तो पाइल 2 वालों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि पाइल 2 का आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है और पैसे को लेके भी चीज़ें धीरे 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 सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो एडवाइस देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या एडवाइस है, और साईं बाबा की तरफ से पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेज है, तो भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अब आपके अंदर वो करेज, अब आपके अंदर वो बस एक ठान लिया आपने कि हाँ अब एक्शन लेना है। आप ध्यान से इस कार्ड को देखिए तो अब आप फुल ऑन एक्शन में हैं। जो आपने पास्ट में सोचा था अब आपने उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। और ये कार्ड मुझे सारा क्लियर है कि अब आपके अंदर वो पैशन दिखाई दे रहा है, वो करेज के साथ पैशन, एंथुजियाज्म, मतलब बस सोच लिया कि अब जो करना है वो करना है। तो बस आप तैयार हो जाइए। आपका जो है वो कहते हैं ना, एक बैड चैप्टर खत्म होकर, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बता रहा है, एक बैड चैप्टर खत्म होकर लाइफ का एक न्यू चैप्टर आ रहा है। और अब तक आपकी लाइफ में जितना भी हार्डवर्क रहा है, एडवाइस भी यही रही है। एडवाइस के लिए अगर ये कार्ड देखूँ तो बस थोड़ा सा अपना, अभी भी स्टेबिलिटी तो आ रही है बट स्टिल थोड़ा सा भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कि एकदम से ना अग्रेशन आ जाता है, अभी भी उसको कंट्रोल करना। वो कंट्रोल की पावर भी आ रही है बट वो टाइम लगता है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। और एक एडवाइस ये भी आ रही है कि आपके मन में ना एक निराशा सी आ गई है कि पिछला पास्ट हमारा ऐसा रहा ऐसा रहा। आपने बहुत हार्डवर्क किया है पाइल 2, सीरियसली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन अब वो हार्डवर्क जो है ना, ये 10 नंबर का कार्ड है तो नई शुरुआत। तो वो जो हार्डवर्क है अब आपका, उसकी जितना भी हार्डवर्क किया है उसका आपको जस्टिस मिलने वाला है। जितना आपने हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यही आपके लिए एडवाइस है। आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा, एक साइकिल खत्म होकर न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो थोड़ा सा आप रहिए। अक्टूबर देखिए, वैसे भी अक्टूबर आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा है। तो जो अभी तक आपने स्ट्रगल किया है, अक्टूबर में वो आपका गेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और साईं बाबा की तरफ से भी देखिए सेम कार्ड, डिवाइन टाइमिंग्स। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। देखिए अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास आएगी, बट जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। तो ये कार्ड वही है कि अब डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाइए अपना, और आपको बस चीज़ें मिलने ही वाली हैं। उसके लिए आप रेडी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है पाइल 2। और ये एक जनरल रीडिंग था, तो जितना रेजोनेट हुआ है प्लीज़ उसको रखिए और बाकी को इग्नोर कीजिए। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप कभी भी मेरे से पर्सनली मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू पाइल 2, स्टे ब्लेस्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 3। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है पाइल 3, टॉवर का कार्ड। तो टॉवर का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि पाइल 2 ने अपनी लाइफ में अब बहुत कुछ सहा है। और अगर मैं सीधे सिंपल वर्डिंग्स में बात करूँ तो एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक सब कुछ ख़त्म होना, पैसा ख़त्म होना, या फिर पाइल 2 वालों के साथ एक जैसे एक आसमान से ज़मीन पे गिरना, इस तरह की चीज़ों को फेस किया है पाइल 3 वालों ने। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली में किसी ऐसे पर्सन की डेथ होना कि पूरा घर एकदम से हिल जाना। तो लेकिन जब भी पाइल 3 वालों को लिए ये मैसेज है कि जब भी लाइफ में एक हमारे एक बैड टाइम आता है, एक तूफ़ान आता है, तो उस तूफ़ान के बाद जब एकदम से आप नोटिस करना कि जो हवा है, जो एयर है, वो एकदम थम जाती है और फ्रेश हो जाती है और एक फ्रेश स्टार्ट आता है। तो पाइल 3 वालों के लिए कहीं ना कहीं वो फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। तो पाइल 3 वाले अभी तक जो निराश थे, जिन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है, वो टाइम से अब उनको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है, थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। तो वो टाइम अब उनका ख़त्म हो के न्यू चैप्टर, न्यू एयर, न्यू हवा और कुछ न्यू स्टार्ट
पाइल 3 वालों के लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 3 की। देखिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 3। पाइल 3 की ये सेम कार्ड अभी हमारे पास पाइल 2 में भी आया था। तो पाइल 3 का जैसे मैंने बताया कि टॉवर मूवमेंट रहा है। टॉवर मूवमेंट का मतलब कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म होना, बिल्कुल बर्बाद होना, एक ज़मीन से जैसे नहीं ज़मीन पे गिरना आके सीधा आसमान से, वो फेज़ किया है। तो पाइल 3 के लिए कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत रही है लाइफ में। किसी ने ऐसा जैसे कहते हैं नहीं, चाल चलना, ऐसा कोई षड्यंत्र, ऐसी कोई पॉलिटिक्स की बिल्कुल एक बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, और ऐसी टेंशन देना कि हो सकता है जैसा मैंने बताया कुछ पाइल 3 वालों के घर में किसी उस टेंशन से, उसकी वजह से किसी पाइल 3 वालों के घर में किसी की डेथ होना। सबके लिए नहीं है ये, जिनके लिए रेजोनेट होता है ये उनके लिए ये सिर्फ। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स मैं कह सकती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ बुरा, जैसे कहते नहीं है कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ दिखाया गया और पीठ पीछे कुछ दिखाया गया। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि प्यार में आके किसी से कोई, आप किसी के ऊपर ओवर फेथ करते हो और आपने अंधों की तरह एकदम से साइन कर दिया किसी चीज़ के ऊपर और वो सारी चीज़ आपके हाथ से निकल गई। ऐसी चीज़ों को हड़पना, प्रॉपर्टी को हड़पना, बिजनेस को हड़पना, किसी की जॉब में उसकी प्रमोशन तो रोकनी और साथ में ऐसी पॉलिटिक्स करके किसी की जॉब चली जाना। तो ये चीज़ें पाइल 3 ने बहुत फेस करी हैं। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स भी बहुत किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको इन चीज़ों से कहते हैं ना फ्रीडम मिलने वाली है। ये पॉलिटिक्स से अब आप फ्री हो जाओगे लाइफ में। स्टेबिलिटी आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। पाइल 3 वालों के लिए मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा दान पुण्य बढ़ाएं। और मतलब कुछ भी जो आप कमा रहे हैं, कुछ नहीं है, जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से, मैं नहीं बोल रही कि कुछ परसेंट, बट कुछ भी 50 100 कुछ भी है, वट जो आपको ये लगता है, आप थोड़ा सा किसी को ना देना शुरू करें, थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करना शुरू करें। और इसको कहते हैं बिल्कुल आराम से, बिना किसी को बताए। मतलब हम समटाइम्स कहते हैं कि दान वो करना चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड से दान करें तो हमारे राइट हैंड को भी नहीं पता लगना चाहिए, वो दान होता है। कई लोग, हम लोग आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अगर देख रहे हैं तो स्पेशली फ़ोटोज सेल्फीज़ खींच के हम लोग डाल रहे हैं, जो कि वो चीज़ ठीक नहीं है। हम दान उसी को कहा जाता है जो गुप्त रूप से किया जाता है। तो पाइल 2 वाले थोड़ा सा करें, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जो जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं लाइफ में, वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर पाइल 2 वालों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर बिज़नेस वगैरह के लिए या कहीं से कोई हेल्प चाहिए उनको, या कोई बैंक से कोई लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं या किया हुआ है, वो भी उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सोर्सेज आ रहे हैं, सोर्स का कार्ड है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूँ ना, पाइल 3 वालों का थोड़ा सा मुझे जो बेस के चक्रास हैं, बेस के चक्रास में मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है फाइनेंसिस की इश्यूज़ इनकी लाइफ में रहे हैं, जो टॉवर मूवमेंट भी दिखा रहा है और पॉलिटिक्स भी दिखा रहा है। क्योंकि जो बेस चक्र अगर हमारा ठीक नहीं होता ना, तो उसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो रहता है। और हमारे नीचे के 3 चक्रास, तो हो सकता है मैरिड लाइफ में भी कईयों के इश्यूज़ रहे हों, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे आई कैन है, विल पावर डाउन होना और ईगो हावी होना। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस जो आप कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ठीक होती मुझे नज़र भी आ रही है। और या फिर आप लोगों को, अगर आप जिसको भी रेजोनेट हो रही है, उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए चक्रा रीडिंग ज़रूर कराएं। तो उसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिससे 1 मंथ में ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहे इसमें, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है। एक ये, अगर हम इतना टॉवर मूवमेंट से निकले हैं और इतना हमारी लाइफ में हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो बीपी शूटअप होना, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक रही हैं। बट वो धीरे धीरे अब स्टेबल होती नज़र आ रही है। क्योंकि टॉवर मूवमेंट से न्यू स्टार्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लवर्स का कार्ड आ रहा है। जो लोग भी मैरिज चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, मैरिज प्रपोजल्स आने वाले हैं। पार्टनरशिप अगर कोई जॉब में कर रहे हैं तो बिजनेस में कर रहे हैं तो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बढ़िया टर्न आने वाला है। जैसे कहते नहीं कि न्यू साइकिल स्टार्ट होना। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अभी तक हम लोग अपने इस वजह से अपनी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं दूर होती, प्यार बढ़ता। और
बहुत अच्छा टाइम आता हुआ, लवर्स का कार्ड है तो दिख रहा है। जॉब में भी अगर हम देखें तो हमारा अच्छा पीरियड अब स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आगे अब जो भी हमारे सामने जिनके साथ हम डील करेंगे, जिनके साथ हम वर्क प्लेस में काम करेंगे या जिनके साथ हम बिजनेस में भी कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पे मैं आपको देखूं तो हमारे का वो रिलेशन अब अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं वो रिलेशनशिप का तो मैंने आपको बताया। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई मेल बिजनेस कर रहा है तो उसको अपनी पार्टनरशिप अगर सोचा तो किसी फीमेल को ऐड करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और अगर कोई फीमेल बिजनेस में है वो किसी मेल के साथ पार्टनरशिप करेगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और रिबेल का कार्ड है। रिबेल का कार्ड है कि अभी तक जो बाउंड्रीज, जो लिमिटेशंस में आप बंधे हुए थे, वो कहीं ना कहीं टूट के अब आप उससे बाहर आ रहे हैं। तो ये टॉवर मूवमेंट से, पॉलिटिक्स से, कॉम्प्रोमाइज़ से, सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। और एक फादर फिगर है ये। फादर फिगर क्या होता है कि अब हमारे अंदर इतना करेज, इतनी हमारे अंदर स्टेबिलिटी आना कि फादर फिगर क्या है, ये पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो कहीं ना कहीं पे मैं देखूँ तो मुझे ना आपको एक अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना, रुतबा मिलना, जॉब में एक अच्छी पोजीशन मिलना, तो ये भी हो सकता है। बिजनेस है तो आप में इतना है कि अब आप कुछ भी करेंगे, जिस जगह भी आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलनी है, क्योंकि अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना आप में करेज आ गया है। थोड़ा सा बस अपने गुस्से में कंट्रोल रखेंगे, वो धीरे धीरे हटेगा। क्योंकि और आपके पाइल 3 के लिए ये भी है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। पाइल 3 आपको लोग फॉलो करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, चाहे सामने शो करें ना करें, आपकी कॉपी करेंगे। तो पाइल 3 वालों के लिए अब टॉवर मूवमेंट खत्म होकर बहुत अच्छा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। एडवाइस देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या एडवाइस आ रही है, और साथ में साईं बाबा जी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और साईं बाबा जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। पाइल देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को लेके कोई नई शुरुआत होने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तो एडवाइस यही है कि थोड़ा सा सोच समझ के, डिवाइन की तरफ से ये आपको दोबारा से चांस मिल रहा है, तो इस चांस को गंवाना नहीं है आपने। और थोड़ा सा आपको दान पुण्य, जो मैंने आगे भी बताया कि आप बढ़ा दीजिए, ये कार्ड भी यही बोल रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है, जस्टिस आ रहा है, और जिन्होंने भी लोन वोन के लिए अप्लाई किया उनको हेल्प आती नजर आ रही है। बट थोड़ा सा भी जो पेपर वर्क है थोड़ा सा आराम से साइन कीजिएगा। साईं बाबा जी की तरफ से कार्ड आ रहा है, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। चक्रास बैलेंस हो रहे हैं आपके, तो साईं बाबा जी कह रहे हैं कि यू आर द यूनिवर्स, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। जो रिबेल का कार्ड कह रही है, अब आप पीछे नहीं हटेंगे। तो पाइल 3 वालों के लिए यही है कि साईं बाबा की जी की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ये पाइल 3 की रीडिंग थी, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हुआ है उतना रखिए, और बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच पाइल 3।